हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स हेनरी लॉ के। ओके, हेनरीज लॉ क्या होता है हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। तो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ, फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। तो P मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, partial pressure of gas above the solution। KH मतलब हेनरीज कांस्टेंट और X मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। ओके, तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बेस पर हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। मोल फ्रैक्शन उसको आपके लिए मोल फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहो तो इसको सेव कर लो, अदरवाइज पता ही होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेरिवेशन समझाया था। तीन ही न्यूमेरिकल्स देखेंगे। पहला, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, how many millimoles of N2 gas would be dissolved in 1 liter of solution? Sorry, 1 liter of water. Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry's law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 kilobar. Given चीजें लिख लो। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 दिया हुआ है। जनरली हम P लिखते हैं, P फॉर प्रेशर ऑफ गैस, लेकिन N2 क्यों लिखा? क्योंकि नाइट्रोजन गैस दी हुई है, इसलिए। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस, पार्शियल प्रेशर 0.987 बार दिया हुआ है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH किसके लिए? N2 के लिए दिया हुआ है। कितना? 76.48 किलो बार। अब किलो बार मतलब 76.48 इंटू 10 टू द पावर 3 बार। किलो बार को बार में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई किया है। पॉइंट शिफ्ट करो, मतलब ही 76,480 बार। तो KH की वैल्यू दी हुई है, सिर्फ किलो बार में थी, हमने बार में कन्वर्ट की। और क्या पूछा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस पूछा है। नंबर ऑफ मोल्स, तो पहले तो हेनरी लॉ का जो फॉर्मूला है वो PN2 इज इक्वल्स टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। KH ऑफ N2 मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। मोल फ्रैक्शन निकाल लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ N2 अपॉन KH। प्रेशर ऑफ N2 अपॉन KH इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ N2 0.987 अपॉन KH कितना? 76,480। ओके, कितना आएगा? यहां पर सॉल्व करता हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस नहीं पूछा है इन द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस पूछा है। यहां देखो, अगर कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बोलते हैं कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने कोई तो भी लिक्विड लिया है और उसके ऊपर कोई तो भी गैस है, कोई तो भी गैस है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जो गैस लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करती है उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। तो ये X क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। ओके, तो ये X जो है वो लिक्विड के अंदर कितना गैस है उस पे
और P लिक्विड सरफेस के ऊपर जो गैस है उससे रिलेटेड है। प्रेशर ये लिक्विड के ऊपर वाला यहां पर, मोल फ्रैक्शन ये लिक्विड के अंदर का। ओके ठीक है। और उसमें भी उन्होंने बताया है 1 लीटर वाटर। ठीक है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O पूछता तो हम कैसे लिखते फॉर्मूला? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, the ratio of number of moles of one component to the number of moles of all the component, it is called as mole fraction of that component। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू तो हमने निकाल ली, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पता करना है। और 1 लीटर वाटर बोला है, तो 1 लीटर वाटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने रहते हैं? 1 लीटर वाटर में मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स, यह आपको पता होने चाहिए। अगर 1 लीटर पानी में नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, 1 लीटर पानी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो वो आते हैं 55.5। XN2 इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 ये पता करना है, अपॉन H2O के कितने रहेंगे? 55.55, या फिर उसको हम 55.5 भी लिख सकते हैं। अब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है? 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 जो है डिनोमिनेटर को, उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, कैन बी निग्लेक्टेड। डिनोमिनेटर के निग्लेक्ट करना है, न्यूमरेटर के नहीं। और एक और चीज ध्यान देंगे, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स में नहीं मिली मोल्स ऑफ N2 पूछा है, और मोल और मिली मोल में क्या रिलेशन रहता है मैं आपको बताता हूं। 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन 55.5। इसको भेजो इधर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 ये आता है ऐसा 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 55.5 number of moles of N2, 7.16 into 10 to the power -4 मोल। ओके, ऐसा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इतना। और मोल्स में नहीं मिली मोल्स में पूछा है, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, 1 मोल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 मिलीमोल। ओके, तो 1 मिलीमोल इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर -3 मोल्स। ये रिलेशन ध्यान में रखना है, 1 मोल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 मिलीमोल्स, तो 1 मिलीमोल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 मोल्स। ये मोल में है, हमको मिलीमोल में कन्वर्ट करना है। चाहो तो इसको सेव कर लो, तो N2 इज इक्वल्स टू 7.16 इंटू 10 टू द पावर -1 मिलीमोल। 10 टू द पावर -1, इसको और उधर शिफ्ट करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 0.716 मिलीमोल। मिलीमोल को ऐसे एम मोल भी लिख सकते हैं। ओके, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं था, लेकिन हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूला बस ध्यान में रखो आप, तो आपको आ जाएंगे। पहले तो हेनरी लॉ का जो फॉर्मूला है वो ये, प्रेशर इज इक्वल्स टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हमने नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन पता किया नाइट्रोजन का, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन लिखा वाटर में, डिनोमिनेटर के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को हमने निग्लेक्ट कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाला मोल्स में, लेकिन क्वेश्चन में मिली मोल्स में पूछा था तो हमने मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट किया। ओके, सेव करो इसको।
हो गया। अगला न्यूमेरिकल, ये भी पिछले वाले के जैसा ही है, आपको बहुत सारी सिमिलैरिटी दिखेगी इसमें। क्वेश्चन पढ़ो। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज 4.34 into 10 to the power 4 atm at 25 degrees Celsius. If the partial pressure of oxygen in air is 0.4 atm, full stop. Calculate the concentration in moles per liter. Moles per liter मतलब molarity. Calculate the concentration in molarity of the dissolved oxygen in equilibrium with air at 25 degrees Celsius. मोलैरिटी पूछा है ऑक्सीजन की, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है, KH की वैल्यू फॉर ऑक्सीजन दी है 4.34 इंटू 10 to the power 4 ATM में दिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 0.4, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 0.4, ये भी ATM में ही दिया है। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ ऑक्सीजन बोले तो O2, ये पूछा है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पता करेंगे तो मोलैरिटी निकल जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? PO2 प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। यहां से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, प्रेशर ऑफ O2 अपॉन KH, वही जो पिछले न्यूमेरिकल में किया था। KH की वैल्यू 4.34 इंटू 10 to the power 4 अपॉन KH, सॉरी प्रेशर ऑफ O2 0.4 अपॉन KH की वैल्यू 4.34 इंटू 10 to the power 4। मोल फ्रैक्शन निकालो तो नंबर ऑफ मोल्स भी निकल जाएंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज इक्वल टू, ये आता है 4.6 इंटू 10 to the power -6। यहां से मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब मोल फ्रैक्शन निकल गया, मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? सॉरी, यहाँ लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब 1 लीटर पानी बोला है, 1 लीटर पानी मतलब 1000 ml, 1000 ml मतलब ही 1000 ग्राम। ओके, 1000 ml मतलब ही 1000 ग्राम, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना निकाला? 4.6 इंटू 10 to the power -6 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन डिनोमिनेटर के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 को हम कर देंगे निगलेक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकल गए मतलब ही मोलैरिटी निकल जाएगी। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मैंने बताया आपको 1000 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब वेट कितना रहेगा 1 लीटर पानी का? 1000 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O कितना है? ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का एक, ऐसे है 2, तो 2 + 16 इज इक्वल्स टू 18। तो 1000 डिवाइड बाय 18 ग्राम पर मोल, यह आता है 55.5, जैसा कि मैंने बताया पहले भी आपको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 55.5। रखो इसको, 4.6
इंटू 10 to the power minus 6 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आते हैं 55.5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालने हैं, इसको इधर साइड भेजो, 55.5 को इधर साइड भेजो, तो ऐसे दिखेगा 4.6 इंटू 10 to the power minus 6 मल्टीप्लाइड बाय 55.5 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 ये आते हैं 2.55 इंटू 10 to the power -4 मोल। ओके, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो जो नंबर ऑफ मोल्स है वही मोलैरिटी आएगी, 2.55 इंटू 10 to the power -4 डिवाइड बाय 1 लीटर। तो मोलैरिटी कितनी आई? वही जो नंबर ऑफ मोल्स है, 2.55 इंटू 10 to the power -4 मोल पर लीटर। मोलैरिटी का यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। हमको कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में पूछा था इन मोल्स पर लीटर, तो यूनिट भी मोल पर लीटर। क्या किया फिर से देखो, नंबर ऑफ मोल्स पता करेंगे ऑक्सीजन के तो हमको मोलैरिटी मिल जाएगी। हेनरीज लॉ के फॉर्मूले से हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकाला। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। डिनोमिनेटर के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को निग्लेक्ट कर दो, हटा दो, तो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बचे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कैसे निकाले हमने? 1000 अपॉन 18। प्योर वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हमेशा कितने रहते हैं? 1 लीटर पानी के, 1 लीटर पानी के नंबर ऑफ मोल्स हमेशा कितने रहते हैं? 55.5। तो 55.5 डिनोमिनेटर में, यहां से हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाले। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नथिंग बट वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2.55 इंटू 10 to the power -4 मोल पर लीटर। सेव करो इसको प्लीज। हो गया लास्ट न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद में ये वीडियो हम खत्म कर देंगे। तीन ही टाइप के न्यूमेरिकल्स देखे हमने हेनरीज लॉ में। कुछ स्टेट बोर्ड में, जैसे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में हेनरीज लॉ का सिर्फ स्टेटमेंट पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स इजी वाला पूछा जाता है। हो सकता है कुछ स्टेट्स में हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाए, लेकिन ये 3 टाइप की वैरायटी जो मैं ले रहा हूं इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी। तो क्वेश्चन देखो, ड्राई एयर कंटेन्स 79% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। डिटरमाइन द proportion of N2 and O2 in terms of mole fractions dissolved in water at 1 atm pressure. Henry's law constant for N2 and O2 in H2O are 8.54 into 10 to the power 4 atm and 4.56 into 10 to the power 4 atm respectively. हेनरीज लॉ कांस्टेंट नाइट्रोजन का दिया है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑक्सीजन का दिया है, और प्रपोर्शन पूछा है। प्रपोर्शन का मतलब रहता है रेशियो। रेशियो मतलब वही 1:2 या 1:3, 4:3, ये हो गया रेशियो, ऐसा प्रपोर्शन पूछा है। ओके, 79% N2 एंड 21% O2। मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में रेशियो पूछा है। ओके, X N2 is to X O2। अब बहुत लोग गलती क्या करते हैं ये देखिए, 79% N2 बोला है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ऐसा करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 बोला है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 करेंगे। ओके, ऐसे, और फिर कुछ तो भी रेशियो ला लेंगे। लेकिन यहां एक ध्यान दीजिए, 79% जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अगर मैं निकाल रहा हूं तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट की जगह लोग क्या लेंगे? 79 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का कितना है? 14। यहां पर
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे? 21 ग्राम अपॉन ऑक्सीजन का 32, एक ऑक्सीजन का 16, ऐसे है 2, 32। फिर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। यहां ध्यान दो, 79% बोला है एट 1 atm प्रेशर। फर्क समझो, ये जो तरीका मैंने बताया ये गलत है, इस तरीके से नहीं निकाला जाता। 79% ऑफ 1 atm, तो पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल्स टू P टोटल। P टोटल कितना है? 1 atm, तो PO2 PN2। PN2 कितना है? 79% प्लस 21% इज इक्वल्स टू 1 atm। 1 atm का 21% ऑक्सीजन, 1 atm का 79%, मतलब ये होता है 79 मल्टीप्लाइड बाय 1/100 प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाय 1/100। ये 21% को ऐसा लिखो, 79% को ऐसा लिखो, इज इक्वल्स टू 1 atm। ये P टोटल है। तो क्या आ जाएगा? प्रेशर ऑफ N2, प्रेशर ऑफ N2 ये रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 0.79। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या रहेगा? 0.21। ये पार्शियल प्रेशर इस तरीके से निकालना है। अब हम हेनरीज लॉ का इस्तेमाल करके मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, उस तरीके से नहीं। ये 79 ग्राम लेंगे, ऑक्सीजन 21 ग्राम लेंगे। बेटा सेंटेंस पढ़ो, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। 79% और 21% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 1 atm प्रेशर को, इसीलिए हम दोनों का रेशियो निकालेंगे। यहां पर फॉर्मूला क्या है? PN2 इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, सॉरी N2। PO2 इज इक्वल टू KH, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का अलग KH, ऑक्सीजन का अलग, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, राइट। अब प्रेशर ऑफ N2 कितना है? 0.79 इज इक्वल्स टू KH की वैल्यू कितनी है फॉर N2? 8.54 इंटू 10 टू द पावर 4, और मोल फ्रैक्शन निकालना है X N2। सिमिलरली प्रेशर ऑफ O2 0.21 इज इक्वल टू KH ऑक्सीजन का 4.56 इंटू 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय X O2। X N2 निकालो, 0.79 अपॉन 8.54 इंटू 10 टू द पावर 4। X N2 आता है 9.25 इंटू 10 टू द पावर -6। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इस तरीके से निकाला। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 0.21 अपॉन 4.56 इंटू 10 टू द पावर 4। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज इक्वल्स टू, यह आता है 4.60 इंटू 10 टू द पावर -6। तो देखो कितना आया रेशियो। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन 9.25 इंटू 10 टू द पावर -6, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 4.60 इंटू 10 टू द पावर -6। ये रेशियो आता है X N2 is to X O2, 2:1, 2:1। ये दोनों में देखोगे तो 2:1 का रेशियो आता है। ये रहा हमारा आंसर, 2:1। अगर कॉम्पिटिटिव में ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको ऑप्शंस कैसे दिए रहेंगे? 2:1, 1:2,
1:3, 3:1। तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं उस हिसाब से भी आपका आंसर निकलेगा। ओके, तो दोबारा देखो, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में प्रोपोर्शन पूछा गया था। प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो पूछा गया था। तो Pn2 प्लस PO2 इज इक्वल्स टू P टोटल। तो P टोटल 1 ATM, PO2 प्लस Pn2, 79% प्लस 21% ऑफ 1 ATM। तो हमने 21 इंटू 1/100 किया, 79 इंटू 1/100 किया। तो 79% मतलब 0.79 ATM, 21% ऑफ ऑक्सीजन मतलब 0.21 ATM। ओके, दोनों का ऐड करेंगे तो बनता है 1 ATM। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पता चला, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पता चला। हमने हेनरीज लॉ के फॉर्मूले में रखा, मोल फ्रैक्शन दोनों के निकाले, मोल फ्रैक्शन का रेशियो आया 2:1। यहां पर यह वीडियो कंप्लीट होता है। ओके, तो 3 ही न्यूमेरिकल्स देखे हमने हेनरीज लॉ के, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, लेकिन बार बार आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो की लिंक प्लीज़ शेयर करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सेव करो प्लीज़, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।